नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आज के अपने वीडियो के बारे में बात करें, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि इतने विलंब के उपरांत लगभग 1 साल के बाद मैं आपके साथ पुनः साक्षात्कार कर पा रहा हूं। लेकिन अपने अध्ययन में व्यस्तता के कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था, लेकिन आगे आप प्रत्येक हफ्ते किसी एक नए विषय पर एक वीडियो की उम्मीद मेरे से रख सकते हैं। जैसा कि आपने पहले जो एक वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आपने वो देखा होगा। वो मैंने इंग्लिश में बनाया था, लेकिन जितने भी साथियों ने उसको देखा है, उन्होंने यही बताया है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उन्होंने भी देखा है। तो उन्होंने यही बताया है कि सर, कृपया इसको हिंदी में आप एक्सप्लेन करके अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए। मैं उनसे लगभग पिछले 1 माह से बोल रहा हूँ कि कर दूंगा, लेकिन व्यस्तता के कारण ये नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली आज टाइम मिल गया, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके सामने अपनी बात रखूंगा। तो वो जो मेरा वीडियो है, उसमें मैंने सिंपली ये बताया था कि दिवाली, जो दीपावली त्योहार है, फेस्टिवल है, उसको हम कब से मनाना प्रारंभ करते हैं, कितने दिनों का ये त्योहार होता है। उसके अलावा हमारे देश में एक ऐसा भी गांव है जहां पर ये दीपावली का त्योहार मनाया नहीं जाता, जबकि उस दिन, स्पेशली दीपावली के दिन, वहां पर शोक व्यक्त किया जाता है, दुख व्यक्त किया जाता है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे का भी कारण मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, तो आज उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस आपके सामने यहाँ पर उपस्थित होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली एक हर्षोल्लास का त्योहार होता है, जो हिंदू समाज में मनाया जाता है। जब हम हिंदू के बारे में बात करते हैं, तो हमारे संविधान के हिसाब से उसमें बुद्ध, जैन, सिख आदि भी शामिल होते हैं। तो हिंदुओं के लिए त्योहार है, ये लगभग 5 दिन का त्योहार होता है, जो कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक मनाया जाता है। इस टाइम पर लोग अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए आतिशबाजियां करते हैं, खुशी से मिलते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं, ये आदि-आदि आप सभी को इसके बारे में पता होता है। इसके बारे में एक किंवदंती ये भी चलती है कि जब भगवान राम अयोध्या से अपना वनवास का समय पूर्ण करके वापस अयोध्या में आए, तो अयोध्या के लोगों ने इस खुशी में दीपोत्सव किया, जिसी को हम आगे चल के यहाँ पे दीपावली मनाते हैं, जो कि डायरेक्ट रामचरितमानस और रामायण से रिलेट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर पार्ट ये था उस वाले वीडियो में कि भारत में, जब संपूर्ण भारत के अलावा विश्व में भी जब ये दीपावली का त्योहार इतने अ, आनंद के साथ मनाया जाता है, तो भारत में ही उपस्थित कोई गांव इस दिन, चलो, नहीं मना रहा है, वो ठीक है, लेकिन दुख प्रकट क्यों करता है, शोक प्रकट क्यों करता है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये बात है लगभग पिछले वर्ष की दीपावली से लगभग 1 माह पहले की, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था और क्लास के बाद एक बच्चे ने सिंपली मुझसे ये पूछा कि जब मैं टीपू सुल्तान वाला टॉपिक पढ़ा रहा था वहां पर, एंग्लो मैसूर वॉर्स का, उसमें मैंने टीपू सुल्तान की भर भर के तारीफ की, क्योंकि जैसा हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकों में दे करके रखा है, वैसे मैंने उनको पढ़ाया। लेकिन शायद उस बच्चे ने कहीं टीपू सुल्तान के बारे में ये सुन रखा होगा, तो उसके बारे में उसने बताया। तो उसने, जब सारे बच्चे चले गए, तो उसने सिंपली एक बात पूछी कि सर ये बताइए कि ये टीपू सुल्तान अच्छा व्यक्ति था कि बुरा व्यक्ति था? जब अच्छे और बुरे व्यक्ति के बारे में बात कोई बच्चा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसके स्वास्थ्य के बारे में जानने को इच्छुक नहीं होगा, वह उसके स्वभाव के बारे में जानना चाहता था। जैसा कि हम आज के टाइम पर देखते हैं, आज के टाइम पर भारत की राजनीतिक अवस्थिति और स्थिति दोनों ही बेहतर हो चुकी है। यहाँ पर सद्भाव, अ, विभिन्न समुदायों में, हमारे संविधान के विभिन्न प्रयासों के उपरांत विभिन्न समुदायों में सद्भावना का विकास हुआ है।
तथापि क्या उस टाइम पर भी ऐसी सद्भावना राजाओं के लेवल पर थी? ये बात जानने के लिए वो बच्चा उत्सुक था। तो मैंने क्लास में उसको थोड़ा बहुत समझाया और उसके लिए मैंने ये वीडियो डिसाइड किया। अब चूंकि वो उसका भाव मैं उस वीडियो में समझाने में असमर्थ रहा, तो हिंदी के लिए डिमांड आई। हालांकि क्लास में मैंने उसको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन यूट्यूब पर भी कुछ मेरे साथियों ने देखा उसको, उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा, जो मेरे को जानते हैं, कि हिंदी में बताइए। तो बात है आज से लगभग 200 साल पहले की, 200-250 साल पहले की। एक दक्षिण में कर्नाटक राज्य के आसपास के क्षेत्र में एक राज्य उभर के आया, जिसको मैसूर के नाम से जानते हैं। बाड्यार वंश से ये मैसूर राज वहां से निकला था, और उसके बाद वहां पर देवराज नंदराज जैसे चिक्का कृष्ण राज के मंत्रियों ने वहां पर कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे हैदर अली अपने एक नॉर्मल सैनिक से अपना स्टेटस बढ़ाता हुआ वहां का राजा बन गया। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें हैदर अली जीतता भी है। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है, और ये टाइम है लगभग 1782 का, 1782 का। इस टाइम पर जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र टीपू वहां का शासक बनता है और टीपू सुल्तान कहलाया। उसने आगे चल के तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर भी लड़ा, और जो कि पराजित हुआ दुर्भाग्यवश। और चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उसकी फाइनली युद्ध के मैदान में डेथ भी हो जाती है। अब उसको, टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास की पुस्तकों में टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह भारत का, जहां तक मुझे याद है, संभवतः एकमात्र ऐसा शासक है जो कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्यथा भारतीय व्यवस्था में, भारतीय कोई भी शायद संभवतः हो भी सकता है, मेरे ध्यान से परे, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एकमात्र ऐसा शासक है जो अंग्रेजों से लड़ता हुआ युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके अलावा उसने अपने शासन के दौरान कई सारे भूमि सुधार भी किए, बिचौलियों को हटाने का प्रयास किया, एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, और अंग्रेजों के खिलाफ एक ग्लोबल मोर्चा बनाने का उसने प्रयास किया था। लेकिन इसमें वह लगभग असफल रहा। तो इन्हीं सारे प्रयासों को देखते हुए भारतीय इतिहासकार अ, ने उसको उसको अर्थात टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर और आदि आदि उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन इसके अलावा ये भी एक प्रूवन फैक्ट है कि भारतीय इतिहास ज्यादातर वामपंथियों के द्वारा लिखा गया है, और भारतीय इतिहास लेखन पर सदैव पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल नहीं किया गया है। ऐसी ही एक घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है मंड्या डिस्ट्रिक्ट। मंड्या डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है मेलुकोटे विलेज। अब मेलुकोटे विलेज बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है, और वहाँ लगभग वैष्णव प्रधान वह एक गांव है, जहाँ पर वैष्णव मत से अ, जो प्रभावित लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। अब लगभग 200 साल पुरानी बात है। अब चूंकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि टीपू सुल्तान एक इस्लामिक माइंडसेट वाला आदमी था, और उसको इतिहास के बारे में, इतिहास में ये बताया जाता है कि, हालांकि ओपनली ये नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि वह एक धर्मांध व्यक्ति था, इस्लामिक धर्मांध व्यक्ति था, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। ही वॉज एन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। वह एक धर्मांध व्यक्ति था। अब चूंकि इस्लामिक धर्मांध व्यक्ति था, तो वह जाहिर सी बात है काफिरों से नफरत करता है, और काफिरों की मृत्यु के लिए वह कामना करता है और उनको मारने का प्रयास करता है। धर्म परिवर्तन के माध्यम से इस्लाम के अनुयायियों की संख्या
बढ़ाने वाला। अब अभी आप लोगों के पेट में थोड़ी सी कुलबुली आ रही होगी कि ऐसे ही कुछ भी बके चला जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बारे में आपको लगभग साक्ष्य भी दूंगा, है ना। ऐसे ही कोई बात नहीं की जाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बात तो होती ही है। अब दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है ना। धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर उसके बाद दीपावली आता है, फिर प्रतिपदा आती है, उसके बाद भाई दूज आती है। तो बताया जाता है कि मेलुकोटे विलेज से, जब यहाँ पर शासक हुआ करता था टीपू सुल्तान, तो उसने नरक चतुर्दशी के दिन, किस दिन, दीपावली के जस्ट अ डे बिफोर, एक दिन पहले, जो नरक चतुर्दशी को हम लोग छोटी दीपावली भी बोलते हैं, छोटी दीपावली के दिन उसने वहां के ब्राह्मणों को बुलाया। और अब ऐसा आप कहते हैं, इस अब ये मुझे कहाँ से पता चला, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। तो इसके लिए जी न्यूज की तरफ से कोई उनका पत्रकार वहां पर गया और वो डिटेल है, उसने डिटेल ली, और ये पूरी डिटेल आपको जी न्यूज की वेबसाइट पर पढ़ने को आसानी से मिल जाएगी, है ना। अगर आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी। अगर आप कमेंट में ऐसी कोई बात लिखेंगे तो मैं डायरेक्टली उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, एज यू विश, ऑन योर डिमांड। ओके। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ इसके बारे में लिखेंगे कि लिंक क्या है, तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे सकता हूँ, उसमें कोई शक शुबा या संदेह वाली बात नहीं है। तो नरक चतुर्दशी के दिन इसने बुलाया, और श्रीरंगपट्टनम, अगर आप में से कोई इतिहास के विद्यार्थी रहे हों तो वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। उनके लिए एक क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि का नाम लिखिए, तथा वह कब संधि हुई थी, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि निर्धारित की गई थी, उसका नाम क्या था, और वो संधि कब की गई थी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में पिन डाल सकते हैं। उस लगभग जो पहला जवाब होगा उसको मैं आप पिन कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम उसके साम्राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र आता था। श्रीरंगपट्टनम का जो क्षेत्र है उसमें एक मंदिर होता है, नरसिम्हा मंदिर, है ना। तो उसने वहां पर बुलाया। अब चूंकि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट था, ये धर्मांध था, धर्म परिवर्तन का ये पुरजोर समर्थक था। और ये आप जितने भी इस्लामिक समर्थक या इस्लामिक रूलर्स रहे हैं, सभी के साथ ये एक चीज आप कॉमन देखते चलेंगे कि वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है। और लगभग सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक आध बाई चांस छूट भी सकता है, लेकिन लगभग सभी के पास आप ये क्वालिटी देखेंगे ही कि उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया ही है। तो उसने वहां पर बुलाया। वहां पर बुलाने के बाद फिर नरसिम्हा मंदिर के पास, वहां पर इनसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, जिनसे मेलुकोटे विलेज से लगभग 800 ब्राह्मण, जो कि आयंगर ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? आयंगर ब्राह्मण थे। और आयंगर ब्राह्मणों को नरसिम्हा स्वामी जो मंदिर है श्रीरंगपट्टनम में, उसके पीछे बुला करके धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया। ऐसा बोलते हैं लोग कि जब उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया, तो टीपू सुल्तान ने उनको, उनकी हत्या करवा दी वहां पे, और उनके जो शव थे, डेड बॉडीज थी, पार्थिव शरीर थे, उनको पेड़ों से लटकवा दिया। इतना बर्बरता पूर्वक उसने ये नरसंहार किया। और लोग बाग बताते हैं, ये चर्चा रहती है आमतौर पे कि ये नरसंहार लगभग 3 दिनों तक चला था, है ना। लगभग 3 दिनों तक ये नरसंहार चला था। और जब इसके, अगर साक्ष्य के बारे में बात करें कि टीपू सुल्तान एक इस्लामिक बर्बर राजा था, है ना। यद्यपि कि उसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई सारे सुधार भी किए, अंग्रेजों कंपनी को घेरने का प्रयास किया। वह एक कुशल प्रशासक था, कुशल योद्धा था, वीर आदमी था, कोई संदेह नहीं। लेकिन अपनी विचारधारा के तौर पर यह भी मानना पड़ेगा कि वह इस्लामिक बर्बरता पूर्वक शासन करने का समर्थक था। मतलब तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए
माना जाता है कि वह प्रतिबद्ध था। इसी क्रम में 800 अयंगर ब्राह्मणों को श्रीरंगपट्टनम के किले के सॉरी किले के नहीं, जो मंदिर है श्रीरंगपट्टनम में नरसिम्हा स्वामी मंदिर, उसके पीछे बताया जाता है कि ये नरसंहार हुआ। अब टीपू सुल्तान, अब आप लोगों को इसके बारे में कुछ ऐसे साक्ष्य से बताते हैं, है ना? नहीं, इससे ये नहीं लगे कि सर अपने मन से ये व्यक्ति बैठा है यहाँ पे और कुछ भी ऐसे ही बकवास किए जा रहा है। इसके साक्ष्य के बारे में बताएं तो जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम मैं यहाँ पर लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अगर आप डिमांड करेंगे तो उसका नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। हालांकि मेरे पास नाम है, मैं उनका नाम बता सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट में भी ये नाम आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने टीपू सुल्तान की बर्बरता को स्वीकार किया है। माना है कि भाई टीपू सुल्तान एक बर्बर राजा था, है ना? और वह ऐसे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टाइप का व्यक्ति था, है ना? इसके अलावा जो किसी भी अ, काल के इतिहास को जानने के लिए इतिहास के स्रोत लिए जाते हैं, उनमें एक प्रमुख स्रोत होता है जिसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। उस काल में का एक साहित्यिक स्रोत मिलता है जिसको बोलते हैं राजकथावली सार। इसको याद रखना, राजकथावली सार, है ना? अब राजकथावली सार देवचंद्र नामक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई एक ये पुस्तक है। इसमें या ये वर्णन है राजकथावली सार। इसमें हिंदुओं के नरसंहार, जो आयंगर ब्राह्मणों का नरसंहार टीपू सुल्तान के आदेश पर बर्बरता पूर्वक तरीके से कराया गया, उनके शवों को पेड़ों से लटकवा दिया गया बाद में, तो इसका वर्णन राजकथावली सार में भी मिलता है ना? इन जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी माना है। इसके अलावा राजकथावली सार जो समकालीन साहित्यकार है, उन्होंने भी इस बात को माना है। इसके अलावा भी अगर आप 1930 का मैसूर गजेटियर पढ़ेंगे या उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, 1930 का मैसूर गजेटियर पढ़ेंगे तो उसमें एक शिलालेख के बारे में चर्चा मिलेगी। मैसूर गजेटियर के मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, मैं उसको नोट डाउन करके रखा हूँ। पेज नंबर 2698, मैसूर गजेटियर 1930, पेज नंबर 2698। उस पर एक शिलालेख के बारे में चर्चा मिलती है और ये शिलालेख है श्रीरंगपट्टनम का। कहाँ का है? श्रीरंगपट्टनम का, मतलब श्रीरंगपट्टनम के किले पर ये शिलालेख मिला है। और उस शिलालेख में जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें भाव क्या है। उसमें टीपू सुल्तान काफिरों की मृत्यु की कामना करता है। अब काफिर मतलब समझते होगे, है ना? जो कि नॉन मुस्लिम है, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, और जनरली हिंदू लोग ये मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं। तो जो श्रीरंगपट्टनम के किले पर शिलालेख मिला है, वहां पर टीपू सुल्तान उसमें ये अ, कामना करता है कि काफिरों की मृत्यु हो। जब ये कामना ऐसी करता है तो मरवा क्यों नहीं सकता, है ना? और ऐसी कहानी विलेज मेलुकोटे में, जो मेलुकोटे गांव है मंड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में, जो कि बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये कहानियां चलती रहती हैं। अब चूंकि दीपावली के दिन या एक दिन पहले छोटी दीपावली को ये भीषण नरसंहार हुआ था, तो वो लोग टीपू सुल्तान के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने के लिए और अपने स्नेही जनों के लिए अपने वेदना को प्रस्तुत करने के लिए इस दिन दीपावली को नहीं मनाते हैं, बल्कि इस दिन शोक व्यक्त करते हैं। और इतिहास के इस तथ्य पर भी उन लोगों की एक गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं वो लोग, कि भारतीय इतिहास का उसको एक महान और सेक्युलर नेता के रूप में प्रस्तुत करने के बारे में नए नए तथ्य गढ़ते रहते हैं, है ना? और इसके बारे में लगभग आपने अगर पढ़ाई की हो तो किसी ने भी आपको ऐसा नहीं बताया होगा कि वह एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट था। उसमें टीचर का दोष नहीं है, क्योंकि हमारी पुस्तकों में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना? जनरली ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं
क्योंकि मैंने बताया कि भारतीय इतिहास पर वामपंथियों के द्वारा लिखे जाने का आरोप लगता रहा है, और वामपंथियों ने कुछ ऐसे तथ्यों को गोल करने का वहां का प्रयास किया है। इसलिए कुछ वास्तविक तथ्य इतिहास के समक्ष हमारी पुस्तकों में प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मौखिक इतिहास कभी मरता नहीं है, इसलिए ये इतिहास अभी तक जिंदा है। इसके अलावा जो हमारे अयोध्या का मंदिर भी था, वो भी अ, इसी मौखिक इतिहास के तौर पर चल रहा है, और हमारी परंपरा ही मौखिक रूप से याद करने की, या पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके ये मौखिक रूप से इतिहास पढ़ाने की या किसी भी विषय को पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, मतलब की जाती रही है अतीत काल से। तो ये चीजें इस सीक्वेंस में याद रहती हैं और इनको नहीं भुलाया जा सकता, है ना। अब मैंने इस वीडियो में आपको दीपावली के बारे में स्पष्ट किया, उसके बारे में संदर्भ दिए, प्लस मेलुकोटे गांव के लोग दीपावली न मना के उस दिन शोक क्यों व्यक्त करते हैं, ये भी आपको बताया। टीपू सुल्तान के बारे में बताया। हालांकि मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो ओ, महानतम योद्धा राजा या शासक हुए हैं, उनमें से एक निश्चित रूप से टीपू सुल्तान था। लेकिन और एक ये बेहतर प्रशासक भी था, है ना। कई सारी पॉलिसी इसने लाई थी, बेहतरीन पॉलिसी मेकर था। सेना का भी गठन किया, है ना। अंतरराष्ट्रीय देशों से संधि बनाने का भी प्रयास किया, फ्रांस के साथ मिलकर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, किसानों की उन्नति के लिए बिचौलियों के प्रभाव को समाप्त किया। ऐसी डैश डैश कई सारी ये नीतियां हैं, लेकिन फिर भी धर्म के क्षेत्र में वह एक धर्मांध व्यक्ति था, इसमें कहने में, ये तथ्य को प्रकट करने में कोई संदेह किसी को भी लेस मात्र का नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जितना मेरे से हो सका मैंने आपको प्रमाण भी दिए हैं, आप उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जी न्यूज की वेबसाइट पर ये पूरी ये जो स्टोरी है, कहानी है या कथा है या जो वर्णन है, वो विस्तार में लिखा हुआ है, नाम के साथ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि किन लोगों ने रिपोर्ट में, पत्रकार ने किन लोगों से बात की, साक्ष्य में कौन कौन लोग हैं, ये मतलब सारी की सारी डिटेल उसमें जी न्यूज वालों ने अपनी रिपोर्ट में दे करके रखी हुई है। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका ये क्वेश्चन पिन कर सकते हैं, मैं उसको लिंक वहां पे पिन कर दूंगा। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिए।